जगह ना मुझे कुछ अजीब सी लग रही है, घुटन सी हो रही है यहाँ पर। मेरा तो खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है। हाँ यार, मुझे भी कुछ ऐसे लग रहा है। ऐसा करते हैं, अपने अपने रूम जाके ना सो जाते हैं। तुझे क्या लगता है, वो माँ और उसकी बेटी की जो कहानी हमने सुनी थी, क्या वो सच है? मतलब वो इस होटल में किसी को भी रुकने नहीं देते? देखो मालिनी, जो भी है, ना तो मैं जानती हूँ और ना जानना चाहती हूँ। बस किसी भी हाल में हम कल ही इस होटल से निकल जाते हैं। ये लाइट कैसे चली गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। चल जल्दी अपने रूम में चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ भी नहीं है, चल। ये वो माँ बेटी, इसका मतलब वो सब बातें सच थी। अब हम क्या करें नीलम? अदिति के कमरे की तरफ जा रहे हैं। उसकी जान को खतरा है, हमें कुछ करना पड़ेगा। अदिति, अदिति दरवाजा खोलो। वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है और अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही है? कहीं वो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है नीलम। अदिति, हम लोग चाहते हैं ऐसे, प्लीज। हम अदिति को ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते ना? नहीं नीलम, हमें अंदर जाना चाहिए। अदिति, अदिति, वो औरत और उसकी बेटी कहाँ गए? हमारे सामने ही तो अंदर आए थे। अदिति, अदिति, आप लोग ऐसे भाग क्यों रहे हो? खून हो गया। खून? किसका खून हुआ है? हमारी दोस्त अदिति को खून कर दिया किसी ने। क्या हुआ? क्या हुआ? कैसा शोर है? क्या हुआ? ये हल्ला क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने? अदिति का खून हो गया है। कल आपने हमें जिस औरत और उसके बेटे के बारे में बताया था, अभी हमने उस औरत को उस अदिति के कमरे में जाते देखा और जब हम उसके रूम में पहुंचे तो अदिति की लाश उनसे सनी पड़ी थी। लाश? एक मिनट, मेरे साथ आओ। मालिनी, नीलम, यहाँ अंदर बेडरूम में। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन सर, हमने अदिति की लाश को यही देखा था, यहाँ बेड पर। यहाँ से कहाँ गायब हो गई? काका, रूम में चारों तरफ चेक करो। अगर लाश यहाँ थी तो फिर गई कहाँ?
कूल। वहाँ कोई लाश नहीं, कोई लाश नहीं है। पर लाश कहाँ जा सकती है? चुप 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 चुप। तूने पहले कभी देखा इनको? 3 बार। मालिनी, तू फोन कर, फोन कर। सीआईडी। दरवाजा खोल। कौन है? नहीं, अरे नहीं। किसने फोन किया था? हमने हम दोनों लिया था। लाश कहाँ है? कहाँ है लाश? सर यहीं पे थी। यहीं पे दिखा, क्या मतलब है? इस वक्त लाश कहाँ है? पता नहीं सर, चली गई। क्या? लाश चली गई? किसकी लाश थी? अदिति की थी। कौन है ये अदिति? हमारी फिल्म की हीरोइन थी। एक्ट्रेस। तुम तो असली से। अगर अदिति की लाश यहां से चली गई तो इसका मतलब है अदिति जिंदा है। नहीं सर, सर यही थी। हमने देखा था, मरी हुई थी। हम दोनों डर के मारे बाहर भागे और फिर इन्हें बुला कर लाए। सर, हम जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर सिर्फ खून ही पड़ा था। किसी को आते जाते नहीं देखा? नहीं सर। सर हमने देखा था, वो माँ और बेटी यहाँ पे आए थे। हमने देखा था सर। लेकिन सर हम जब यहाँ पर आए तो कोई नहीं था। हाँ सर, कोई नहीं था सर। नहीं सर, हमने देखा था, वो दोनों इसी कमरे में आए थे। वो बच्चे के हाथ में एक डॉल थी और वो डॉल को घसीटते हुए ले जा रही थी। ये झूठ कह रही है? सर ये झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने खुद उन्हें 3-4 बार देखा है। आप कौन है? सर मैं एक न्यूज़पेपर के लिए काम करती हूँ और मेरे बॉस ने मुझे यहाँ भेजा है ये
देखने के लिए कि माँ बेटी का किस्सा सच है या नहीं। तो आपके कहने का मतलब है वो माँ बेटे की कहानी सच है? जी सर। ये औरत है कौन? वो औरत यहाँ मैनेजर थी और उन दोनों माँ बेटी का कत्ल हो गया। अब कहते हैं कि उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। पिछले 7 सालों से 4-5 कत्ल हो चुके हैं ऐसे ही। ये होटल वाले बात को दबा रहे हैं। नहीं सर। हाँ, दारू है सर। दारू? एक्सक्यूज मी, हटिए प्लीज। ये अदिति दारू पीती थी? अदिति शराब नहीं पीती थी। आप कौन है? मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। तो फिर यहाँ कमरे में दारू कौन पी गया? वही होगा डायरेक्टर। शाम 6 बजते उसकी घंटी बजनी शुरू हो जाती है। रोज पीता है वो। इस वक्त कहाँ है? होगा अपने रूम पे। पंकज, जाओ जरा लेकर आओ डायरेक्टर को। जब हम बाहर थे तो हमने सीढ़ियों पे एक औरत देखी थी। वो अपने हाथ और पैर पर उल्टी चल रही थी सब। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो काफी देर तक यहाँ बाहर रही। पूर्वी, जाओ जरा जाकर देखो, पता लगा ये उल्टी चलने वाली आत्मा है कौन। सर। क्यों मैनेजर साहब, क्या हो रहा है तुम्हारे होटल में? खून पे खून हुए जा रहे हैं? आत्माएं भटक रही है। कोई आत्मा सीधी चल रही है, कोई आत्मा उल्टी चल रही है? सर मैंने भी अभी तक सिर्फ सुना था, लेकिन आज मैंने भी देख लिया सब। पर मैं तो कल ही रिजाइन कर रहा हूँ यहाँ से सर। तुम कहीं नहीं जाओगे और आप लोग भी होटल छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, समझे? मैं अपने रूम में ही थी। बाहर हल्ला गुल्ला सुनकर मैं बाहर आई। और आप? शी इज माय वाइफ। हमने कब कहा कि आपकी वाइफ नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ आप कहाँ थे? मैं अपने कमरे में थी। और आप इनके साथ थे? मैं विक्रम के साथ था रूम में। विक्रम? ये विक्रम कौन है? सर मैं हूँ विक्रम, इनकी फिल्म का हीरो। और तुम? मैं इस वक्त सो रहा था। ये भी सो रहा था। सब सो रहे थे अभिजीत, सब अपने अपने कमरे में थे। किसी को कुछ नहीं मालूम। अभिजीत, काम करते हैं, एक एक को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। पता लग जाएगा किसको नींद में चलकर खून करने की आदत है। कौन है? हेलो, एक्सक्यूज मी। डायरेक्टर आदमी है या बंदर? ऐसे कोई रहता है? कचरा हर जगह, सब बिखरा हुआ है। हेलो, तो यार कमरा तो खाली है। कहीं उस डायरेक्टर को वो माँ बेटी ने गायब तो नहीं कर दिया? पंकज, ये सब भूत भूत की बातें फालतू की होती है। ये सब चीजों को अपने मन से निकाल दो। कौन हो तुम? मारने आए हो मुझे? तुम्हें मारोगे, तुम मुझे मार रहा है। अरे हट जा यार, उठ। अरे क्या हुआ सर? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मजे में लेटा हूं मैं यहाँ पे। अरे उठा इसको यार मेरे ऊपर से। अरे जल्दी। सर उठिए। अरे लेके चलो। चलिए सर, चलो पानी में चलो। चलिए। अरे मार दिया। डायरेक्टर बोलता है अपने आप को इतनी दारू पिया हुआ है, सीधा खड़े नहीं रह पा रहा है।
अरे संभालो, आराम से। अरे यहां से सीधा खड़े नहीं रह सकते। वो लड़की छोड़ो मुझे, खोलो तुम। अरे आराम से। यहाँ सर 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 मैं सच कह रहा हूं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। मैंने अभी एक आत्मा देखी सर, इसने भी देखी। वो उन्होंने सर शराब बिल्कुल चुप। आप लोग मुझे यहां क्यों लेके आए हैं? तुम्हारे फिल्म की हीरोइन अदिति, उसका खून हुआ है और उसकी लाश होटल से गायब है। अदिति का खून हो गया? क्या कह रहे हैं आप? कब हुआ? कैसे हुआ? एक मिनट, ये आपके हाथ पे ये खून कहां से है? सर मुझे पहले से ही शक था इसके ऊपर। इसने नहीं मारा होगा अदिति को। अरे मेरे हीरो हीरोइन को परेशान करता था हमेशा ये। अरे जो फिल्म 15 दिन में कंप्लीट होनी चाहिए उसे 25 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाया इसने। करवा 15 साल करवा दे ऊपर से। हाँ, ये सब तुम्हारी उस मनपसंद हीरोइन अदिति के कारण हुआ। अरे बताती क्यों नहीं अपनी बीवी को कि कितना प्रेशर बनाया मेरे ऊपर उसको हीरोइन लेने के लिए? ये मनोज जो भी कह रहा है, क्या ये सच है? हाँ, आदित्य और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा था? बताओ मुझे। सर, इस प्रोड्यूसर की फिल्म तो बिकनी नहीं थी, इसलिए इसने ये तरीका अपनाया। इसने ये ड्रामा किया है। एक भूतिया फिल्म के सेट पर एक हीरोइन की मौत, ताकि ये न्यूज देख के लोगों की भीड़ जमा हो जाए। बस ये आपस का झगड़ा बंद करो और ये बताओ, ये खून का दाग कैसे आया? सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। ये सब साजिश है मेरे खिलाफ। हमें अदिति के कमरे में एक गिलास मिला है, उसमें शराब थी, समझे? पूरी यूनिट में तुम ही शराब पीते हो। बिल्कुल नहीं, मेरे अलावा यहाँ और लोग भी शराब पीते हैं। सर आप इसी से पूछ लीजिए। विक्रम तुम बताओ, तुम कल मेरे कमरे में आए थे ना शराब की बोतल लेने के लिए? क्या? सर लगता है इसकी अभी तक उतरी नहीं है। मैंने इससे कोई बोतल नहीं ली थी। और तुम मुझे इसमें नहीं घसीटो ना तो अच्छा होगा। क्या तुम में से कोई मनोज के कमरे में गया था? नहीं सर, हम तो कोई भी नहीं। अभिजीत, है ना बड़ी अजीब बात। फिल्म के डायरेक्टर के कमरे में उसे कोई मिलने नहीं गया। ना कोई एक्टर गया, ना कोई टेक्नीशियन गया, ना प्रोड्यूसर गया। फिर भी हाँ सर, फिर भी शराब से भरा गिलास अदिति के कमरे में पहुंच जाता है। अदिति की लाश कमरे से गायब और होटल के अंदर आत्माएं घूम रही। कमाल है। आत्मा? सर, पूर्वी आत्मा को लेने गई है। ना तो कहीं आत्मा ही पूर्वी को एक काम करो पंकज, तुम जाके मदद करो पूर्वी की। अगर मनोज कह रहा है कि उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है तो हम इसका कमरा चेक करते हैं। ये देखो, ये तो बिल्कुल वैसा ही गिलास अदिति के कमरे में था। हाँ, एक मिनट। खून लगा हुआ धागा। अभिजीत, वूलन का धागा है ये, वूलन का, और उस पर खून लगा हुआ है। सुनिए, यहाँ आइए। इसे देखिए,
ये वुलन के कपड़े का टुकड़ा है, वुलन का। ये मनोज हमें तुम्हारे कमरे में से मिला। ऐसा कोई कपड़ा नहीं है मेरे पास सर। तो मान लिया कि तुम्हारे पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं, तो फिर ये कपड़े का टुकड़ा उस आदमी का हो सकता है जो तुम्हारे कमरे में घुस आया था। विक्रम और मालिनी ये कहां गए? सर, वो मालिनी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो विक्रम उसे कमरे तक छोड़ने गया है। जी सर, वो लोग मुझे बता कर गए थे। आपको बता के गया था? जाने कैसे दिया आपने? हमें बिना बताए कोई कहीं नहीं जाएगा, समझे आप लोग? मजाक नहीं चल रहा है, एक लड़की का खून हुआ है, खूनी अभी भी गायब है, सबकी जान को खतरा है। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना, खूनी अभी भी इसी होटल में मौजूद है। तुम सबके एक एक के कमरे की तलाशी लेंगे हम, एक एक के कमरे की, फिर पता चल जाएगा। सर, ये विक्रम और मालिनी सबसे पहले यहां से खिसके हैं, उनके कमरों की तलाशी लेते हैं। हाँ, सर क्या हुआ? पूरे होटल में कोई नहीं सर, पूरी कहीं भी नहीं मिली सर। और सर मुझे ऐसा लगता है कि वो औरत और उसकी बेटी में से। चुप रहो पंकज, एक बात बताओ, ये मालिनी और विक्रम देखा तुमने उन दोनों को? सर मैं मालिनी के रूम में भी गया सर, वहां पर भी कोई नहीं है। Damn it. हाँ अभिजीत, ये विंग, और ये वुलन के कपड़े, अभिजीत बिल्कुल इसी कपड़े का धागा में मनोज के कमरे में मिला था। सर, लगता है ये सारा खेल विक्रम खेल रहा है। ये विग पहन के, औरतों के कपड़े पहन के यहाँ आत्मा का नाटक कर रहा है। ये मालिनी और नीलम जब अदिति के कमरे में गए थे तो कहीं ये अदिति बनकर बेड पे यही तो नहीं लेटा था? अभिजीत यही गेम प्लान है उसका। इस विक्रम ने पहले अदिति को मारा और फिर ये विग पहनकर उस अदिति के बेड पर लेट गया। जैसे ही नीलम और मालिनी उस कमरे में घुसी तो उसने देखा अदिति को देखकर वो चिल्लाई और दोनों भाग गई। मौका पाके विक्रम वहां से रफू चक्कर। और एक बात अभिजीत, वुलन का कपड़ा उसने इसलिए पहन लिया ताकि कोई खून नीचे ना गिरे, बाहर न पड़े। लेकिन सर, वुलन के कपड़े का धागा मनोज के कमरे में कैसे पहुंचा? ये विक्रम गया होगा ना मनोज के कमरे में दारू का गिलास लेने के लिए, जो अदिति के कमरे में मिला था। उसी समय ये धागा मारा गया और मनोज के कपड़े पे खून लग गया। सर वो डायरेक्टर इतना पिया हुआ है ना सर, वो नशे में उसको कुछ होश ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है क्या हुआ होगा। सर, राजीव कह रहा था कि जब खून हुआ तो वो विक्रम के साथ था। अगर राजीव विक्रम के साथ था तो फिर विक्रम अदिति के रूम में कैसे हो सकता है? अभिजीत, ये राजीव झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये राजीव। विक्रम तो गायब है, इस राजीव से पूछताछ करते हैं। राजीव कहाँ? सर वो दवा लेने गए, बस थोड़ी सी देर में आ जाएंगे। वो अपने कमरे में नहीं थे, हम लोग बाहर कॉरिडोर में थे, उनको देखा नहीं वहां पर। कहाँ गए वो? और तुम मालिनी, विक्रम कहाँ है? वो तुम्हारे साथ था ना? सर, विक्रम मुझे मेरे कमरे तक लेके गया था। उसने मुझसे कहा कि उसे एक बहुत जरूरी काम है और वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, पर वो अभी तक नहीं लौटा और मुझे ऊपर बहुत डर लग रहा था तो मैं नीचे चली आई। ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि अभी तक आया नहीं? पता नहीं सर। अभिजीत, वो वेटर गायब है, मैनेजर भी गायब है और वो लंबू, काका, वॉचमैन तीनों के तीनों गायब है, जबकि हमने सबको कहा था कि कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा। इन सबको एक कमरे में बंद कर देते तो फिर कोई कहीं नहीं जाएगा। पर सर हमने तो कुछ नहीं किया। देखिए, ये आप सबकी सेफ्टी के लिए। पंकज, इनको ले जाओ। आइए, तुम इस तरफ जाओ। पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी।
पूर्वी, पूर्वी की गन। पूर्वी, हाँ अभिजीत। सर ये यहाँ पे पूर्वी की गन, ये टॉर्च और ग्लव्स वगैरह मिले हैं। ये देखिए अंदर खुफिया रास्ता है। खुफिया रास्ता? लगता है पूर्वी किसी खुफिया रास्ते से गायब हुई है। चलो देखते हैं। ये तो पार्किंग एरिया है। हाँ, गाड़ियां भी है इधर। सर, हाँ, ये देखिए तो बाइक के टायर के मार्क्स लग रहे हैं। हाँ है तो मोटरसाइकिल के टायर के ही निशान। सर, कहीं पूर्वी को किसी ने बाइक पर किडनैप तो नहीं कर लिया? चुप रहो फ्रेडी। पूर्वी एक सीआईडी ऑफिसर है, उसे कोई किडनैप नहीं कर सकता। ये कुछ और ही चक्कर है, समझे? वो क्या है? सर, पूर्वी तो नहीं। निकालो। आराम से, आराम से। राजीव, राजीव उठो। राजीव, राजीव, क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने की? सर वो कौन है? तो ये माँ बेटी की आत्मा का नाटक लोगों को डराने के लिए था। हाँ, लगता है अभिजीत इस माता जी का काम पूरा हो गया, भाग गई यहां से। रेडी, काम करो। उस मोटरसाइकिल वाले की इंफॉर्मेशन हाईवे पेट्रोल को और लोकल पुलिस स्टेशन को भी भेज देना, जल्दी। सर, ये देखिए सर। वाह, ड्रग्स! देखा अभिजीत, राजीव जी ये शौक भी रखते हैं। सर वो इसी को लेने मैं गाड़ी में आया था। ड्रग्स लेना अपराध है, मालूम है ना? प्रोड्यूसर होना टेंशन रहती है सर। सर मैंने वो काका को बता के आया था कि मैं बाहर जा रहा हूं। सर वो मैंने आपसे झूठ कहा था। मैं विक्रम के साथ नहीं था, पर सर वो अदिति के खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पंकज, ले जाओ इसे अंदर, चलो। और अभिजीत, इस राजीव ने काका वॉचमैन को बताया था कि वो बाहर जा रहा है, तो कहीं काका ने इस पर हमला तो नहीं किया? काका ने? हाँ सर, इसीलिए काका गायब है और उसको इस काम में वो वेटर और मैनेजर दोनों साथ दे रहे। हाँ, हवा बना के रखा है आत्माओं का। बस आदित्य का खून कर दिया ताकि शक जाएगा पूरा आत्माओं पर, और आत्मा को कौन पकड़ सकता है? सर ये आत्मा की झूठी कहानी के बारे में वो जर्नलिस्ट है ना तान्या, वो भी काफी कुछ बोल रही थी। हाँ, तानिया भी है, पर ये पूर्वी कहाँ गई?
सर हाँ पूर्वी ने इमरजेंसी सिग्नल भेजा है। मतलब पूरी मुसीबत में है, उस तक पहुंचना चाहिए। कहां से आ रहा है सिग्नल? सिग्नल सामने से ही आ रहा है सर। चलो। बस यार खोलो जल्दी। पूर्वी 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 तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ सर। कैसे हुई ये सब है? सर मुझ पे अचानक किसी ने हमला कर दिया और यहाँ पे बंद कर दिया। सर मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाई सर। अरे लाइट्स को क्या हो गया? माय गॉड, किसी की चीख है। चलो जल्दी पूरी चलो। ये तो विक्रम है। किसी ने इसे भी मार दिया। हमने तो सोचा था कि यही हुई। इसका फोन कर दिया इसने। अरे हम लोग हैं सर, हम लोग। क्या किया? मतलब इस सबके पीछे तुम हो? अच्छा, तो तू है सबके पीछे? साहब मैं तो बस एक प्यादा हूँ, जैसे मुझे कहा जा रहा है बस वैसा कर रहा हूँ मैं। किसके कहने पर काम कर रहा है तू? नाम बता। नाम वाम तो मैं जानता नहीं, बस फोन पे बात होती है और इस काम के लिए पैसे मिलते हैं मुझे। अच्छा, किस काम के? वो औरत की आत्मा बनकर सबको डराने का काम, इसके लिए पैसे मिलते हैं साहब। और ये लाइट आने जाने का खेल तो ही खेल रहा था? हाँ, अंधेरा करके सबको डराने के लिए। लेकिन साहब मैंने कोई खून नहीं किया साहब। कहाँ है अदिति? अदिति? कहाँ है उसकी लाश? सर मैंने कोई लाश वाश नहीं छुपाई है सर। और अदिति मैम को मैंने आखिरी बार यहाँ ये रिसेप्शन के पास देखा था, उसके बाद वो अपने कमरे में भी नहीं गई। यहाँ आखिरी बार? माय गॉड, ये अदिति, लेकिन ये लाश मुझे नहीं पता कुछ। अच्छा, मैं सच कह रहा हूँ सर। आखिरी बात तूने यहाँ देखा था ना? किसके साथ थी वो? सर वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। चेहरा नहीं देखा, आवाज तो सुनी होगी? हाँ, आवाज सुनी थी। तो फिर बताओ आवाज किसकी थी? आदमी की या औरत? साहब वो एक आत्मा वाली उठी
एक ऐसा होटल जिसमें एक औरत और उसकी बेटी घूमती रहती है आत्मा बनकर और लोगों की जानें भी लेती है ना? बड़ी दिलचस्प कहानी प्रोड्यूसर राजीव जी। और वो आत्मा ये वेटर मास्टर बन के घूम रहे थे। इन्हें किसी ने कहा था आत्मा बन के घूमने के लिए, लेकिन किसने कहा था वो इन्हें मालूम नहीं। मालूम है, वेटर महाशय को मालूम है कि खूनी एक औरत है। जी हाँ, हमें अदिति की लाश मिल चुकी है और उसकी लाश ने खूनी के बारे में सब बता दिया है। खूनी आप में से ही कोई एक है। मालिनी जी, विक्रम आखिरी बार तुम्हारे साथ था, है ना? तो तुम्हें अच्छा मौका था विक्रम को मारने का, नहीं? सर, मैं उसे क्यों मारूंगी? वो तो तुम हमें बताओगी। तानिया जी, आप न्यूज मैगजीन में काम करती हैं, कहानियां लिखती हैं, और एक कहानी आपने हमें भी सुना दी, आत्मा की कहानी। सर, आप यकीन कीजिए, मैंने कोई खून नहीं किया। शीतल जी, आदिति को मारने का सबसे खास वजह आपके पास है। बताओ क्यों? क्योंकि आपके पति प्रोड्यूसर राजीव जी का आदिति के साथ अफेयर चल रहा था। नहीं सर, मैंने आदिति का खून नहीं किया सर। नीलम, तुम? नहीं साहब, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस खून से। सर, मैं तो रिसेप्शन के पास तक गई भी नहीं, तो मैं आदिति को कैसे मार सकती हूँ सर? हमने तो रिसेप्शन का नाम भी नहीं लिया था। तुम्हें कैसे पता कि अदिति का खून रिसेप्शन के पास हुआ था? सर, वो तो मैं जब मुंह से निकल गया है तो पूरा सच बोल दो। मैं नहीं किया ये सब मैंने राजीव को बर्बाद करने के लिए किया। अंकल है वो मेरे पापा और राजीव कजिन से चचेरे भाई, दोनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की, लेकिन इन्होंने मेरे पापा को धोखा दिया और पूरी कंपनी अपने नाम कर ली। एक पैसा तक नहीं छोड़ा उन्होंने मेरे पापा के पास। और फिर पापा ने आत्महत्या कर ली। और फिर भी तुम राजीव की फिल्म कंपनी में काम कर रही थी, नौकरी कर रही थी। इन्होंने मुझे नौकरी दी थी दुनिया को दिखाने के लिए कि ये कितने अच्छे इंसान है। अदिति का क्या कसूर था? उसे क्यों मारा तुमने? मैं जानती थी कि राजीव के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। वो हर हाल में ये फिल्म पूरी करना चाहता था और हीरोइन के बिना तो फिल्म पूरी नहीं होती ना। सिर्फ 5 ही दिन बचे थे शूटिंग कंप्लीट होने में, और उससे पहले मैंने अदिति को मारने का प्लान बना लिया। दूसरी हीरोइन के साथ पूरी फिल्म दोबारा से शूट नहीं कर सकता था राजीव। दूसरा कोई तो था तुम्हारे साथ इस पूरे साजिश में। कौन था? विक्रम था मेरे साथ। प्यार करता था मुझसे, मेरे लिए कुछ भी कर सकता था। विक्रम और मैंने मिलकर अदिति को रिसेप्शन पर ही मार डाला। और फिर तुमने विक्रम को भी मार डाला। क्यों? विक्रम तो तुमसे प्यार करता था, तुम्हारी मदद कर रहा था इस पूरी साजिश में। वो अपना मुंह कभी भी खोल सकता था, और वैसे भी किसी भी फिल्म की अगर हीरोइन मरती है तो हीरो का मरना तो बहुत जरूरी होता है ना। वाह रे वाह, यही दिमाग अगर अपनी पिताजी की बंद फिल्म कंपनी को खड़े करने में लगाती दोबारा, तो शायद आज ये दिन नहीं आता। अब जेल की सलाखों के पीछे दिन गिनते बैठना, फांसी का ऑर्डर कब तक आ ही जाएगा। ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला निंदिया ना आए निंदिया ना आए निंदिया ना आए हाय हाय निंदिया ना आए निंदिया ना आए जल्दी ना आए तो भाड़ में जाए बच्चा सो जाए बच्चा सो जाए नहीं सो जाए तो भाड़ में जाए कम बेटा, आराम से। कैसा रिसोर्ट है ये? लगता है हम अकेले आए हैं यहाँ। तुम तो बड़े खुश हो रहे थे, ऑफिस से फ्री हॉलिडे पैकेज मिला। देखो क्या मिला है। अरे यार बंद पड़ा हुआ था, अभी फिर से रेनोवेट हुआ है। पता नहीं क्या लेकर आने लगती हो। और तुमको मालूम है, अपने पहले नए गेस्ट को ये गोल्ड कॉइन दे रहे हैं, साथ में शाम का चाय नाश्ता फ्री। You know what, वंश? कुछ भी फ्री मिलता है ना तो तुम उसे चिपक जाते हो। पापा होटल नो गुड। अरे आप लोग आ गए? आइए आइए, आप हमारे पहले मेहमान। आप कौन? मेरा नाम मथिया है, यहाँ का केयर टेकर हूँ। इस रिसोर्ट की देखरेख मैं करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ हम ही लोग हैं और कोई नहीं है? और भी लोग हैं, वो एक दो दिन में आ जाएंगे। इतना वहाँ खड़े होके क्या करिए? जा साबलों का कमरा साफ कर और बाजार में जाके खाने का सामान भी कुछ लेकर आ। अब ये कौन है? ये रिसोर्ट में काम करती है, बहुत अच्छी कुक है। रात को बच्चे को अच्छे से पकड़कर सोना। रात को अक्सर ये खेलने चले जाते हैं उसके साथ। रात को बच्चे को अच्छे से पकड़कर सोना। रात को अक्सर ये खेलने चले जाते हैं उसके साथ। औरत, तब से देख रहा हूँ मेरे बच्चे को घूरे जा रही है। तकलीफ क्या है तुझे? देखने दो ना साहब, कितना प्यारा बच्चा है ये। न जाने कब तक ये यहाँ रहेगा। कब तक यहाँ रहे मतलब? क्या बोल रहे हो तुम? मथिया, इस औरत को मेरे सामने से हटा, वरना मतलब निकल निकल यहाँ से। हटा उसे। चलो भी, हम रूम में चलते। चलो भी। ये अपने बेटे को खो चुकी है यहीं पर, बस अब दिन रात अपने बेटे को ढूंढते रहती है। क्या हुआ इसके बच्चे को? इसका बच्चा किडनैप हुआ है इसी होटल से। किडनैप? एक बच्चा चोर है, वो बस यही कहीं रहता है। मैं चाबी भूल गई। अच्छा बेटा, मैं अभी आती हूँ, चाबी लेके। ओके? अभी तुम कहीं मत जाना। ओके? नो मस्ती, मैं जल्दी से आती हूँ।
अबीर, शिवानी, तुम अकेले? अबीर कहाँ है? कमरे के बाहर, चाबी भूल गई थी ना। अकेला छोड़ाई? शिवानी चलो जल्दी, अरे जल्दी चलो। अबीर कहाँ चला गया? अबीर को मैं यहीं पे छोड़ के गई थी। अबीर यहाँ छोड़ा सबसे, कहाँ गया? अबीर अबीर, अबीर 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 अबीर, अबीर कंचोला लेकर गया, कंचोला लेकर गया उसे। नहीं, कंचोला मेरे बेटे को नहीं ले आ सकता। अबीर, चलो किधर? कंचोला! आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बेटा अबीर, 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 अबीर बेटा अबीर, अबीर, अबीर अबीर, अबीर, अबीर कहाँ गया अबीर? अबीर, अबीर अबीर, अबीर! साहब, साहब, कंचोला, कंचोला! रुक! कंचोला रुक जा भाई! वंश, अरे यार रुक! कंचोला! वंश, वंश, वंश पता नहीं कहाँ चला गया। आप प्लीज उसे ढूंढिए। मैंने उसे पहले ही कहा था ये जगह ठीक नहीं है और पता नहीं कहाँ चला गया। प्लीज उसे ढूंढिए, प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स, एक मिनट। साहब, कंचोला ने ही अबीर का किडनैप किया है, ठीक वैसे जैसे मेरे बेटे का किडनैप किया था। एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम्हारा बेटा भी किडनैप हुआ है? हाँ साहब, कंचोला ने मेरे बेटे का भी किडनैप किया था। आज तक नहीं मिल सका। अच्छा, एक बात बताओ, शिवानी के सिर पे जो चोट है वो कैसे हुई? साहब, वो हम कंचोला के पीछे पीछे भाग रहे थे। वंश, जैसे ही चिल्लाई, हम आवाज सुनकर उस तरफ गए। भीम साहब, आप ठीक तो है ना? साहब, इनके पति का मिलना मुश्किल है। क्या मुश्किल है मतलब? इधर आइए साहब, कुछ दिखाना है। और ये बात हमने अभी तक शिवानी को बताई नहीं है। क्या? नहीं, ये वंश आप नहीं हो सकते। वंश नहीं हो सकता। वंश को कुछ नहीं हो सकता। शांत हो जाओ, वंश नहीं हो सकता। वंश को कुछ नहीं हो सकता। वंश नहीं हो सकता। सर, अगर ये वंश की आंख है तो फिर वंश कहाँ है? और उसका बेटा अभी भी गायब है। वही तो। दया, तुम लोग जंगल में जाओ। सर, बहुत अजीब बात है, यहाँ उसकी आंख निकाली और उसे कहीं और ले गए। लेकिन वो कंचोला बाप बेटे दोनों को ले कैसे गया होगा? किसी एक आदमी का काम नहीं है फ्रेडी, मुश्किल है। चलो आगे देखते हैं। सर, किडनैपर ने आंख क्यों निकाली? एक बार वो मिल जाए उसी से पूछ लेना। ओके सर। जंगल के अंदर ये घर? चलकर पूछते हैं, शहरी सिंह को देखा। सर, कंचोला भी तो हो सकता है। तैयार हो? सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं।
अरे यार अभी तो गोली चल जाती। तुम तो गलती से भी मुझ पर गोली नहीं चलाओगे। पूरा जंगल छान मारा है, वो बच्चा कहीं भी नहीं दिखाई पड़ा। सिर्फ वो बच्चा ही नहीं, वंश को भी किडनैप कर लिया कंचोला ने और पीछे छोड़ गया है उसकी आंख। वंश की आंख? हाँ, वंश की आंख मिली है मैं। अच्छा, और वंश को लेके वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, ये कहीं आसपास ही होना चाहिए। घर के अंदर तो कोई भी नहीं है, उस तरफ भी कोई नहीं दिखा। पीछे देखते हैं, चलो। ये देखिए, बहुत सारे जूतों के निशान। इधर ही जा रहे हैं? सर, पानी में ढेर सारे सूखे हुए पत्ते और यहाँ तो आसपास हरियाली है। जी, लगता है अंदर किसी की लाश है। तुम लोग प्लीज जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। वंश को पता नहीं क्या हो गया, सीआईडी भी यहाँ पे, मुझे बहुत डर लग गया। प्लीज प्लीज जल्दी से आ जाओ। कंचोला बच्चा चोर है साहब, तेरे बेटे को भी वो ऐसे ही उठा कर ले गया था। ये कंचोला कब से है यहाँ पर? मेरा मतलब है तुम कंचोला के बारे में कब से सुनते आ रही हो? वो तो नहीं पता साहब, लेकिन हाँ, वो हमेशा अमावस्या की रात को ही आता है। मेरा बेटा भी अमावस्या की रात को बाहर सो रहा था और वो उसे उठा कर ले गया। मैंने बहुत ढूंढा साहब, बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिला। पानी के अंदर चेन से बांध के रखा था ताकि लाश बाहर ही ना आए। सर, पहले इसकी आंख निकाल ली और फिर इसे इस तरह डुबो दी। कंचोला करना क्या चाहता था? बच्चे की किडनैपिंग या वंश का खून? एक बात तो साफ है, सिर्फ बच्चे की किडनैपिंग करना तो मकसद नहीं था। ये कंचोला के साथ कोई ना कोई तो जरूर मिला है। मैं और पूर्वी यहाँ जंगल में देखते हैं। ठीक है, हम लोग इस लाश को रिसोर्ट में ले जाते हैं। तो वंश के करीबी दोस्त लग रहे हैं सर। हाँ, लगता तो है गया, मगर एक बात खटक रही है। ये शिवानी, इसने अब तक अपने बेटे अबीर के बारे में बोला तक नहीं है, जबकि अबीर भी वंश के साथ साथ किडनैप हुआ। अब वंश तो इस हालत में मिला है, पर अबीर का क्या? वो तो उसे याद ही नहीं कर रही है कि वो कहाँ है। हाँ? सर, अबीर शिवानी का बेटा है ही नहीं। क्या? हाँ सर, अबीर को शिवानी और वंश ने गोद लिया था। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए शिवानी को अबीर के बारे में इतना दुख नहीं है। फिर भी सर, है तो वो माँ ही, बच्चे को तो गोद लिया है उसने। हाँ सर, अभी 2 हफ्ते पहले ही इन्होंने अबीर को गोद लिया था। काफी खुश थे दोनों। सर, शिवानी बता रही है कि उसको ये हॉलिडे पैकेज उसके ऑफिस ने दिया है। ऑफिस से? नॉट पॉसिबल सर। सर, हमारा एक छोटा सा कटलरी का बिजनेस है और कंपनी का इतना टर्नओवर नहीं कि ऐसे एम्प्लॉयज को हॉलिडे पैकेज देते फिरे। सर, ये बात तो सिर्फ वंश को पता थी और वो तो मर चुका है। हॉलिडे पैकेज किसने दिया था ये कैसे पता चलेगा सर? ये हॉलिडे पैकेज जिसने भी दिया उसका मकसद यही था, अबीर को किडनैप करना और वंश का खून करना। नादिया बिल्कुल सही है, और जिसने भी ये प्लानिंग किया ना, वो यहाँ मौजूद था। उसने 9 फीट का गड्ढा खोद के भी रखा था। चेतना ने कंचोला को देखा, कंचोला का स्केच बनवाते इससे। ये इतना साज श्रृंगार करके किडनैपिंग करने के लिए आया था, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है। किडनैपिंग करने से ज्यादा खुद को छुपाने जैसी बात लगती है। सर, उस एरिया से पिछले 1 महीने में कोई भी बच्चा किडनैप हुआ ही नहीं। कोई भी बच्चा किडनैप नहीं हुआ मतलब अभिजीत, ये 4 बच्चों की किडनैपिंग की कहानी झूठ है। किडनैप हुआ सिर्फ एक ही बच्चा, अबीर। चेतना ने हमसे झूठ बोला है। सर, चेतना और माथिया दोनों गायब है, उस रिसोर्ट में नहीं है। ये लो। और सर, रिसोर्ट का मालिक एक एनआरआई है
इंडिया में नहीं रहता। सर ये अबीर की किडनैपिंग को कंचोला सीरियल किडनैपिंग दिखाना चाहता था और मकसद था वंश का खून। ये कंचोला कब से दिखाई पड़ रहा था उस जगह? 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले? और 2 हफ्ते पहले तो अबीर को गोद लिया गया था वंश और शिवानी ने। सर इसी 2 हफ्ते में वंश को भी हॉलिडे पैकेज मिला था उस रिसोर्ट का। मतलब अभिजीत, ये अबीर का गोद लेना ही वंश की मौत का कारण है। पता लगाना पड़ेगा अबीर को कहां से अडॉप्ट किया गया था। असंग, वंश की आंख ने कुछ बताया? उसकी लाश ने कुछ कहा? सबने बोला बस एक हल्की सी चोट का निशान है, जिससे लगता है कि पहले किसी ने इसके सर पर वार करके इसे बेहोश किया। बेहोशी की हालत में इसकी आंख निकाली और बाद में इसे पत्थर से बांधकर पानी में डुबाया। मतलब पानी में डुबाने से पहले वंश जिंदा था? हाँ बस। और आंख ने क्या बोला? इसकी आंख जिस चाकू से निकाली गई है उसके 2 मुंह है। 2 मुंह वाला चाकू? सालून के साथ ये कैसा चाकू है? रेडी, ये ऐसा चाकू है। इसे चीज नाइफ कहते हैं। और क्या पता चला? बॉस, उस चाकू के कुछ महीन महीन टुकड़े, बहुत बहुत बारीक बारीक टुकड़े इसकी आंख पर मिले। सर पुराना चाकू होगा तो जंग के निशान होंगे। नहीं पूर्वी, ये जंग के पार्टिकल्स नहीं है बॉस। उस चाकू पर क्रोमियम प्लेटिंग की गई थी, लेकिन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था। उसकी फिक्सिंग और बफिंग नहीं की गई थी, पॉलिशिंग नहीं की गई थी, और इसीलिए क्रोम के छोटे छोटे महीन टुकड़े इसकी आंख पर आ गए। ये देखो। इसका मतलब है ये चाकू अभिजीत किसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री में से लाया गया है, जहां पर क्रोमियम की प्लेटिंग होती है, क्रोमियम की। सर ये वंश जिस कंपनी में काम करता है वहां पे भी तो चाकू छुरी बनती है। अपने लिए चाकू तो लाया नहीं होगा, जरूर कोई फैक्ट्री का ही आदमी होगा। देखिए, जिस चाकू से वंश की आंख निकाली थी वो एक चीज नाइफ है, चीज नाइफ। और वो नाइफ, वो चीज नाइफ बिल्कुल फ्रेश प्लेटिंग की हुई है, लेकिन पॉलिश नहीं, जैसे कि ये नाइफ। इसको पॉलिश नहीं किया गया है ना? ये प्लेटिंग का काम आपके यहाँ ही होता है ना? हाँ सर, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि जिस चाकू से वंश की आंख निकाली गई है वो इसी फैक्ट्री का है। उन्हीं ने वो चाकू यहीं से लिया था। एक्सक्यूज मी, तो क्या आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? आप लोग यहीं काम करते हैं इसलिए आपसे पूछताछ की जा रही है। सर ऐसे तो वंश की वाइफ शिवानी, वो भी यहाँ आती जाती रहती थी, अब उनसे पूछताछ क्यों नहीं करते? किससे पूछताछ करनी है, किससे नहीं, ये हम तय करेंगे, आप नहीं समझे? लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, वंश का खून उसके किसी नजदीक आसपास के खास आदमी ने किया, किसी खास आदमी ने। और वो चाकू वो इसी फैक्ट्री में बना है। हाँ पूर्वी, अच्छा ठीक है, हम आते हैं। सर हमने सारे अडॉप्शन होम चेक किए और सारे कोर्ट के रिकॉर्ड्स भी चेक किए। अबीर को कभी अडॉप्ट किया ही नहीं गया था। व्हाट? अबीर कभी अडॉप्ट हुआ ही नहीं था? मतलब वंश और शिवानी ने सबसे झूठ बोला है? जी सर, अबीर के असली माँ बाप हेमन और जया, इनकी 3 हफ्ते पहले एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। और सर अबीर के फादर एक अरबपति बिजनेसमैन थे। मतलब करोड़ों का मालिक बन गया ये बच्चा अबीर। हर कोई उसके पास पहुंचने की कोशिश करेगा ही करेगा। लेकिन ये शिवानी और वंश बीच में कैसे आ गए? सर वंश और शिवानी ने अबीर के माँ बाप के जाने के बाद उसको अडॉप्ट करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे रखी थी। सर और भी कोई था जो अबीर को अडॉप्ट करना चाहता था। अच्छा, कौन था? सर हेमन की चचेरी बहन यानी अबीर की बुआ डॉली, जिसकी वजह से वंश और शिवानी को अबीर की कस्टडी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उन दोनों ने सबको ये बोलना शुरू कर दिया था कि हमने अबीर को गोद ले लिया है। पूरी, उस बुआ जी को तो लेकर आई हो तुम, उसे यहां ले आओ। सर अबीर की कस्टडी मिलना मतलब करोड़ों की कस्टडी मिलना। संभाल के। अरे
सॉरी। ओके, आई एम फाइन। ये दिन रात ऐसी ही झूमती रहती है। फाइन। डॉली जी, आप अबीर कुमार की बुआ हैं? बुआ? बुआ तो अचार लाने मार्केट चले गई थी, अभी तक वापस ही नहीं आई। आपकी बुआ नहीं, आप किसकी बुआ? अबीर की? कहाँ है मेरा भतीजा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा कलेजा, मेरी तिजोरी की चाबी, मेरा कहने का मतलब मेरे दिल की चाबी कहाँ है? सर, ये डॉली कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही है अबीर के लिए। वो 3 हफ्ते पहले ना मेरे भैया भाभी कार एक्सीडेंट में गुजर गए। उसके बाद मैंने कोर्ट से बहुत गुजारिश की कि मेरे भतीजे को मुझे गोद लेने दो, लेकिन कोर्ट ने माना ही नहीं। मेरे भतीजे को शिवानी और वंश भगा कर लेके गए। मैंने ये वंश और शिवानी, इन्होंने सबसे झूठ बोला। अबीर को एडॉप्ट किया ही नहीं और उसे रिसोर्ट लेकर आए। सर, ये अबीर के माँ बाप का कार एक्सीडेंट हुआ था और जिस तरह की ये मैडम दिख रही हैं, इन पे शक करना गलत नहीं होगा सर। पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। और अब जब ये वंश अबीर को अडॉप्ट करने वाला था तो हो सकता है इसी ने वंश को मार दिया। सबसे पहले शिवानी से बात करनी होगी। अगर उससे पता चल गया कि अबीर के फेक अडॉप्शन का क्या चक्कर है, तो ये कंचोला जिसने इतनी नफरत से वंश को मारा है, उसका राज खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हाँ, और हम अबीर की जान बचा सकते हैं। शिवानी, शिवानी, कहीं उससे कुछ हो तो नहीं गया? सर लगता है भाग गई। जब सीआईडी पीछे पड़ती है तो मुजरिम भाग ही जाते हैं। तो भी शिवानी को फोन ट्राई करो। अगर इस कंचोला ने वंश का खून किया है तो शिवानी को भी नहीं छोड़ेगा वो। सर, फोन तो यहीं छोड़ के गई। फोन उठाओ और हाँ, शिवानी बनकर बात करना, समझ गए ना? हेलो शिवानी, तेरा बाय बाय बोलने का टाइम आ जाएगा अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। मैंने पहचाना नहीं, आप कौन? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं। अगर तुम ये चाहती हो कि अबीर भी मिल जाए और तुम्हारा राज किसी को पता भी न चले तो 5 करोड़ रुपए लेकर आ जाना, जहां मैं कहूंगा। और अगर कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारी एक नहीं 2 आंखें निकाल दूंगा। लेकिन मैं तुमसे मिलने आऊंगी कैसे? सीआईडी मेरे पीछे पड़ी है, अगर पकड़ी गई तो? अरे लड़की हो, बुर्का पहन लेना, घूंघट ओढ़ लेना, कुछ भी करो लेकिन मुझे 5 करोड़ दे देना। ठीक है, आना कहाँ है? बी ब्लॉक 4 नंबर बस स्टॉप। वहाँ एक बड़ा सा डस्टबिन रखा होगा, उसमें पैसों का बैग डाल देना। ठीक 3 बजे। 3 बज गए। पूर्वी आ जाओ। पूर्वी, संभाल के। कुछ गड़बड़ लग रहा है, यही तो नहीं है वो? आसपास चेक करने आया, कोई खतरा है क्या?
यही होशियार है ना, अंदर वो बच्चा हो सकता है। अभी पूर्वी अंदर जाने के सबसे पहले बच्चे को अपने कब्जे में लेना। खेल खत्म हो गया तुम्हारा। जतिन, पॉइजन गन से लगता मार दिया। जतिन, एम्बुलेंस बुलाते हैं, शायद जान बच्चा है। पंकज, ये पैदा निकला, असली खिलाड़ी कोई और है। अभिजीत, हाँ दे, ये देखो, ड्रेस, ये हैट, ये दस्ताने, ये विग, दाढ़ी, कहीं ये जतिन ही कंचोला तो नहीं है? हाँ, और ये जतिन के मोबाइल में देखो, कोई प्राइवेट नंबर से लगातार कॉल कर रहा है इसे। ये प्राइवेट नंबर असली नहीं है, लगता तो ऐसा ही है। उसे नहीं पता कि नंबर प्राइवेट हो सकता है लेकिन लोकेशन प्राइवेट नहीं हो सकती। इसकी लोकेशन ट्रेस करते हैं, मिल जाएगा ये। हम यहाँ क्यों आए हैं? कोई इंटरव्यू है हमारा? बता रहे हैं। चुपचाप खड़ी रहो। मैम शिवानी कहाँ है? हॉस्पिटल में। मेरा भतीजा मिल गया? अरे सर, कंचोला पकड़ा गया क्या? सर, वंश का खूनी पकड़ा गया क्या? और जतिन कहाँ है? न जतिन यहाँ आ सकता है न कंचोला, क्योंकि जतिन पर हुआ है हमला। और कंचोला, उसे तो पकड़ लिया होगा ना आप लोगों ने? अब तो मैंने कहा उस पर जानलेवा हमला हुआ। लेकिन सर आपने तो कहा था कि जतिन पर जानलेवा हमला हुआ है। कंचोला यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जतिन ही कंचोला है। व्हाट? तो इसका मतलब ये सब जतिन कर रहा था? इस सब के पीछे उसी का हाथ है? हाँ, इस सब के पीछे जतिन का ही हाथ था। इस जुर्म की शुरुआत हुई अबीर के माँ बाप, करोड़पति माँ बाप की मौत के बाद। जैसे उनकी मौत हुई, अबीर बन गई वो सोने की चिड़िया जिसे सब लोग हासिल करना चाहते थे। शिवानी, वंश और डॉली। शिवानी और वंश ने अबीर को अपने कब्जे में तो कर ही लिया, पर कोई ऐसा था जो इस बात से नाराज था। इतना नाराज कि उसने एक साजिश रची। उसने सीरियल किडनैपर की कहानी बनाई जिससे उसके ऊपर कोई शक न कर सके। वंश को खत्म करके उसने शिवानी से पैसों की डिमांड की। उसे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि वंश की मौत हो गई है, लेकिन हमने उसका खेल बिगाड़ दिया। वंश की लाश हमें मिल चुकी थी। उसके पूरे खेल से पर्दा उड़ गया। खूनी को पता चल चुका था कि उसका खेल खत्म हो चुका है, तो उसने सोचा कि पूरे नहीं, जितने पैसे मिल जाते हैं उतने लपेट के भाग जाता हूं। जतिन के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। इसका मतलब यह है कि खूनी कोई और है।
विनीता जी, क्या लगता है आपको कौन हो सकता है खूनी? मैं सर, मैं कुछ नहीं जानती सर। हाँ, आप कैसे जानेंगे, आपने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ? लेकिन आपने बड़ी उत्सुकता से हमें ये बात बताई थी कि ये शिवानी अबीर की सगी मानी। शिवानी जी, जरा बताइए तो सही, ये वंश को ऑफिस से हॉलिडे पैकेज किसने दिया था? सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। अजीब बात है सर, किसी को कुछ भी नहीं पता है, पर पूरी साजिश के तार तुम लोगों से ही जुड़े हुए हैं। और आप मिस डॉली? हाँ सर, चलते हैं। वैसे भी इंटरव्यू के लिए लेट हो गया ना सर। हाँ। आप जरा यहां ध्यान देंगे? हाँ सर। आपसे ज्यादा नाराज वंश से और कौन हो सकता है? आपके करोड़ों की चाबी जो ले गया वो। हाँ? सर, मैं ठीक से खड़ी नहीं हो सकती। मैं क्या किसी को मारूंगी सर? प्लीज मुझ पे तो शक मत कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। अब बचे? हाँ। क्या आप इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? बताते हैं रतन जी, सब बताते हैं, आराम से बताते हैं। बात यह है कि खूनी अपने आप को बड़ा शातिर समझता है। उसने शिवानी को फोन किया पैसों के लिए। अब फोन उठाया हमने, भले ही जतिन ने फोन किया था। जतिन तो मामूली प्यादा था, असली मास्टरमाइंड वहीं पर बैठा था, छुपकर, जहां से फोन किया गया था। बताऊं कौन है? प्राइवेट नंबर में नाम नहीं आता, लेकिन उसके लोकेशन का पता किया जा सकता है मिस्टर रतन। सर, मैंने पैसों के लिए जतिन को शिवानी के घर पर फोन करने को कहा था, लेकिन उसी वक्त शिवानी मेरे पास आ गई। मैं बहुत ही घबरा गया था सर। मैंने जतिन का फोन कई बार ट्राई किया, लेकिन उस बेवकूफ ने फोन उठाया नहीं और आप लोगों के जाल में फंस गया सर। अबीर की किडनैपिंग की साजिश मैंने, वंश और शिवानी ने मिलकर की थी। अबीर के पैसों पर मेरा भी हक था सर, लेकिन वंश और शिवानी ने मुझे किनारे लगाने की कोशिश की और इसलिए मैंने वंश को मार डाला सर। अबीर के असली माँ बाप हिमन और जया, वो हमारे अच्छे दोस्त थे सर। उनका भी अबीर के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था सर। उनके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी के सारे पैसे का हकदार सिर्फ और सिर्फ अबीर था। हाँ सर, उनकी डॉली बहन जरूर थी, लेकिन ये हमेशा नशे में धुत रहती थी सर। तो अपने स्वार्थ के लिए तुमने अबीर के माँ बाप का एक्सीडेंट करवाया। तो और मैं क्या करता सर? आप ही बताइए, मैं क्या करता? हमारा सारा बिजनेस डूब रहा था सर, और हिमन और जया के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं बचा था। सिर्फ यही एक चारा था हमारे पास, इसलिए मैंने और जतिन ने मिलकर एक प्लान बनाया। आओ जतिन आओ, अगर तुमने अबीर की किडनैपिंग और वंश को मारने में मेरा साथ दिया तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। ऐसा करने से अबीर हमारे पास आ जाएगा और वंश को रास्ते से हटा देंगे, और उसके बाद वो लड़की शिवानी वो खुद ब खुद लाइन पर आ जाएगी। हमने शिवानी को डराकर उससे सारे पैसे लेने की प्लानिंग की थी, और इसीलिए वंश को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था सर। जतिन साइको किडनैपर कंचोला बन चुका था सर, लेकिन एक दिन उसकी मकान मालकी ने उसको जतिन से कंचोला बनते हुए देख लिया। फिर उसके बाद कंचोला बनकर उसने बच्चों को किडनैप करने का नाटक रचा। सब कुछ अच्छा जा रहा था, सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक जा रहा था, लेकिन तभी आप लोगों ने आगे सब बर्बाद कर दिया सर। हाँ, तुम जैसों के लिए ही हम हैं।
सीआईडी, समझे? तुमने तो ये भी नहीं सोचा होगा कि सीआईडी को वंश की लाश मिल जाएगी। बस वहीं से तुम्हारे खेल का खात्मा शुरू हो गया था। ये मटिया और चेतना, ये भी तुम्हारे इस प्लान में शामिल थे? हाँ सर, ये दोनों भी मेरे ही साथ थे, लेकिन इन्होंने ही आपको वंश की आग के बारे में बताया। बस यही गलती की तुम्हारे लोगों ने, आग दिखाकर। और अगर हम वहां वक्त पर नहीं पहुंचे तो तुम शायद शिवानी को भी मार डालते हैं। अब तुम और तुम्हारे वो दो साथी मटिया और चेतना जेल में सड़ते बैठना। कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल से निकलकर शिवानी भी तुम्हारे साथ ही आएगी जेल में। सब मिलकर नए नए प्लान्स बनाना, फांसी का ऑर्डर आने तक। और डॉली जी, अब ये अबीर आपके पास नहीं रहेगा। उसका ख्याल आप नहीं करेंगे, उसका ख्याल हम करेंगे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।